बाबा, गंगा नदी को पतित पावनी माना जाता है और जमुना को तो पतित पावनी नहीं माना जाता। माना जाता है तो जमुना के कंठे पर ही उतना नहीं जितना गंगा को पतित पावनी का गायन है उतना यमुना का गायन नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं है कि भारत की नदियों में गंगा यमुना सरस्वती तीनों पतित पावनी का लक़ब धारण करने वाली है ही नहीं। तीनों नदियां मिलती हैं तो कुंभ का मेला मनाया जाता है। अगर तीनों नदियां मिलेंगी नहीं तो कुंभ का मेला नहीं मनाया जाएगा। यानी तीनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाने चाहिए। लेकिन जमुना के किनारे पर ही स्वर्ग क्यों बनता है? हाँ, यमुना के किनारे पर स्वर्ग इसलिए बनता है कि यमुना के कंठे से ही भगवान प्रत्यक्ष होना शुरू होता है। क्या? गंगा के कंठे से प्रत्यक्षता की शुरुआत नहीं होती है। एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तो कौन आगे आई? सूर्यपुत्री यमुना के ही जाती है, वो पहले पहले आगे आती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि समर्पण होना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान से संबंध जोड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? निभाना। तो दो बातों में से एक काम तो सबसे पहले किया, अव्वल नंबर लिया या नहीं लिया? जो हिम्मत करे, जो दुनिया में हिम्मत कोई ने नहीं की, वो हिम्मत किसने करके दिखाई? यमुना ने करके दिखाई। बल फेल हो गई, निभाए नहीं सकी, तो हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। तो यमुना निमित्त बन जाती है किस बात की? कृष्ण जैसे बच्चे को अपनी गोद में खिलाने के लिए निमित्त बन जाती है। बेसिक में भी यमुना ही पहले निकलती, एडवांस में भी यमुना ही पहले निकलती है। बीच में आती है सरस्वती, उसका गायन है बीच में आती है और बीच में ही चली जाती है। बेसिक में भी ऐसे ही हुआ, बीच में आई ओम राधे और बीच में ही चली गई, सन 76 तक नहीं रही। ऐसे हुआ ना? ऐसे ही एडवांस में भी जगदम्बा सरस्वती बीच में आती है। क्या? रंगमंच पर बाप की बन करके सन 76 से नहीं आती। कब से आती है? 83 है तो 13 होना चाहिए ना, तो 83 से आती है और बीच में ही गायब हो जाती, गुप्त हो जाती। अभी जगदम्बा सरस्वती कोई कहे कि एडवांस में दिखाओ, तो देखने में आती है? नहीं आती। वो स्वयं देखने में नहीं आती, लेकिन उसकी वाणी सुनने में आती है या नहीं आती है? वाणी सुनने में आती है। ऐसे ही बेसिक में सन 65 के बाद ओम राधे सरस्वती देखने में नहीं आई, लेकिन उसकी वाणी सुनने में आती। और गंगा तो अंत में निकली। ज्ञान गंगाएं कब प्रत्यक्ष होती है? अंत में प्रत्यक्ष होती है। कौन से प्रदेश में प्रत्यक्ष होती है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में गंगाएं तो मानी जाती है। दक्षिण भारत में भी उन्होंने गंगा नाम रख दिया है,
नदियों का कुछ का, लेकिन वो प्रत्यक्षता जो होती है वो असली प्रत्यक्षता नहीं है, अंतिम प्रत्यक्षता नहीं है जो सारी दुनिया पहचान जाए। हाँ, ब्राह्मण बच्चे पहचानते हैं, वो भी सूर्यवंशी चंद्रवंशी बच्चे पहले पहचानते हैं या विदेशी बच्चे पहले पहचानते हैं? विदेश से आवाज निकलती है, विदेशी नदियां निमित्त बनती हैं और विदेश के बच्चे ही पहले पहचानते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले नहीं पहचान पाते। फिर अंत में जब गंगा निकलती है तो नॉर्थ इंडिया वाले भी पहचानते हैं, क्योंकि गंगा के किनारे किनका जमघट लगता है? सन्यासियों का। सन्यासी गंगा के किनारे चौकड़ी मार के बैठते हैं, वो गंगा के पुजारी हैं। भीष्म पितामह बड़े से बड़े सन्यासी थे, वो किसको ज्यादा मान्यता देते थे? गंगा मैया को ज्यादा मान्यता देते थे। बाबा ने भी बोला जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी पहले या उनकी मैया गंगा पहले गंगा। तो गंगा प्रत्यक्ष होती है तो बड़े बड़े सन्यासी भी प्रत्यक्ष होते हैं। जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो विजय सामने खड़ी दिखाई देगी। नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत सारा ही जाग जाता है। इसलिए गंगा अंत में प्रत्यक्ष होती है और यमुना पहले प्रत्यक्ष होती है और पहले प्रत्यक्ष होकर के बीच में गुम हो जाती और अंत में गंगा के प्रत्यक्ष होने के बाद फिर प्रत्यक्ष होती है। और